जो एक बड़ा स्कैंडल खुल के आया है कि इंडियन जर्नलिस्ट के, इंडियन पॉलिटिशियंस के और इसराइल की एक स्पाईवेयर जो तरीकाकार है उसको इस्तेमाल करते हुए एक नॉन प्रॉफिट जर्नलिज्म का ग्रुप है, उन्होंने ये इसको यूज किया है और इससे सारे जो है अनकवर किया है कि कौन कौन कहाँ कहाँ किस किस की जासूसी हो रही थी। इसमें पाकिस्तान के हवाले से मेरे ख्याल से मैं चाहूंगा कि आप हमें बताएं कि क्या पाकिस्तान के भी कुछ नंबर जो हैं वो सामने तो आए हैं जहां भी वो जासूसी का जो दायरा है वो फैला हुआ था, क्योंकि अगर अगर ऐसी बात है तो फिर तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी और हमारी जो बहुत सारे टॉप लेवल के ऊपर फैसला साजी है वो भी एक्सपोज है। देखिए रजा, ये तो अब स्टोरीज निकल रही हैं और हम वही बात कह सकते हैं जो स्टोरीज में लिखी है। इसके अलावा कुछ थोड़ी सी और भी इंफॉर्मेशन है मेरे पास, मगर जो स्टोरी है वो तो यही है कि पेगासस सॉफ्टवेयर इजरायली सॉफ्टवेयर है। इससे कोई 50,000 से ज्यादा लोगों को ट्रैक डाउन किया गया और उनकी सेल फोन्स को हैक किया गया। और उसमें बहुत से ममालिक जो हैं उनके लोगों का, उनके जर्नलिस्ट का, उनके पॉलिटिशियंस का वगैरह वगैरह, उनके रियासत के इदारों के लोगों का उनके फोन्स को हैक करने की कोशिश की गई। और ये नहीं पता कि कितनी कामयाबी हुई है कि नहीं, मगर ये सारी है। और उससे बड़ी हैरानगी की बात है, मतलब है कि सेंट्रल एशियन की कुछ ममालिक हैं, फिर मेक्सिको। अभी आई वाज सरप्राइज्ड, मेक्सिको सबसे ज्यादा टैपिंग जो है मेक्सिको। सब ऑब्वियसली सीआईए सबसे ज्यादा, उससे तो कोई शक ही नहीं है। मगर इंडिया और भी ममालिक हैं। तो अब हमें ये, और जाहिर है ये भी लिखा है कि हंड्रेड्स की तादाद में पाकिस्तान, थाउजेंड्स की तादाद में इंडिया, और मेक्सिको जैसे तो कहते हैं 10,000 एंड अबव एंड सो ऑन। अच्छा, अब बात ये है कि इंडिया में तो शोर पड़ा हुआ है। उन्होंने, वहाँ की जो मीडिया है वो इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं, मगर जो पाकिस्तान का जो सिलसिला है, इसमें एक पॉइंट आया है इस स्टोरी के अंदर कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का कोई पुराना नंबर है जो कि फोकस में था, उसको शायद टारगेट किया गया था। अच्छा, अब यहाँ तक तो ऑफिशियल न्यूज। अब कुछ मेरे पास ही कुछ चिड़िया की कुछ खबरें हैं। पूरी तो नहीं करूंगा, नहीं तो बंद हो जाएंगे आप। मगर हमारे भी प्राइम मिनिस्टर साहब के 2-3 नंबर्स जो कि शक था कि ये उनके नंबर्स हैं, और हमारे आर्मी चीफ के भी 2 नंबर्स जो कि शक था उनको कि शायद ये उनके नंबर्स हैं। अब यू एंड आई हैव नो वे ऑफ नोइंग कि वो जो नंबर्स हैं वो यकीनी तौर पे हमारे आर्मी चीफ के या हमारे प्राइम मिनिस्टर के थे। वी डोंट नो, बट आई डू नो दैट प्राइम मिनिस्टर एंड आर्मी चीफ वर टारगेटेड। कामयाबी हुई नहीं हुई, वो जो नंबर्स घूम रहे हैं ये उन्हीं के थे या कोई और किसी और के थे, ये कंफर्म नहीं किया जा सकता। मगर मैं समझता हूँ कि अगर मेरी चिड़िया यहाँ तक कुछ खबर ले आई है तो इदारों को भी अब पता लग गया होगा कौन से नंबर्स उनके लीडर्स के टारगेट हुए हैं, कितने लोग उनके जो हैं इंडिया ने टारगेट किए। अलबत्ता जो कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जिन जिन को टारगेट किया है वो तो जाहिर है हमें नहीं पता। उसमें बहुत से लोग हो सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ जो इंडियंस ने पाकिस्तानियों को टारगेट किया है, पाकिस्तानियों ने भी हो सकता है कि इंडियंस को भी टारगेट किया हो, पाकिस्तानियों को भी टारगेट किया हो। दिस इज द गेम दैट्स गोइंग ऑन। ये बड़ा महंगा सॉफ्टवेयर है। ये काफी अरसे से ये बात चल रही है इस सॉफ्टवेयर की, और अब तो बहुत बड़ी शोर पड़ा हुआ है बाहर वेस्टर्न ममालिक के अंदर कि ये ह्यूमन राइट्स को इसको रोका जाए, ये इसको इसको बैन किया जाए, एंड गवर्नमेंट शुड स्टैंड अप। मगर अफसोस इस बात का कि गवर्नमेंट ही तो खरीदती हैं इस किस्म के सॉफ्टवेयर को अपने जासूसी के लिए तो वो कैसे इसको रोकेंगी? और अब तो होगा यही कि रोग गवर्नमेंट जो है, जहां जहां डिक्टेटरशिप्स हैं, वो टारगेट करेंगे अपने अपोनेंट्स को। और वैसे भी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, देखिए ना, इसराइल सॉफ्टवेयर, इसका मतलब है इसराइली गवर्नमेंट जो है इसराइली की जो सिक्योरिटी एजेंसियां, उनके पास तो सारा डेटा है ना। बाकी जो है कि उन्होंने इस कंपनी को कहा बेचो, कोई बात नहीं, जब हमें कोई इतराज नहीं, हमारे पास तो सारा कुछ है ही है। तो वो अब वहां से बैठ के किस किस को टारगेट कर रहे हैं, दैट वी डोंट नो। हमें तो सिर्फ इतना ही पता है कि उन गवर्नमेंट्स ने, जिन लोगों ने खरीदा है इनसे, वो किस किस को टारगेट कर रहे हैं, या ब्रॉडली स्पीकिंग। तो दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग दैट्स हैपनिंग।
एंड सो जी, और इस आप वक्त देखें कि हिंदुस्तान में तो राहुल गांधी का फोन उन्होंने रखा हुआ था। इलेक्शन कमीशन, आज गार्डियन की डिटेल रिपोर्ट है जिसमें के सारे नाम हैं, हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन, वहाँ के एनजीओ के रहनुमा, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, 40 से ज्यादा जर्नलिस्ट जो कि क्रिटिकल है मोदी गवर्नमेंट के बारे में, और एक पूरी फहरिस्त है। और यकीनन आपने वो मेक्सिको का भी जिक्र किया, वहां पे ड्रग कार्टेल्स और ये वो भी उसमें इंटरेस्ट होता है अमेरिकी हुकाम का, जैसे आपने पहले कहा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे यहाँ तो बड़ी यहाँ पर एक वो चल रही थी ख्वाहिश कि इसराइल को तस्लीम किया जाए या उस तरफ बात की जाए। अब इस मूव के बाद जो है, मुझे नहीं पता कि वो पब्लिक ओपिनियन मजीद जो है वो सोए होगा इससे। आप समझते हैं ऐसा? सही कह रहे हैं। यूएई गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल, और हाँ, वो तो इसराइल के बड़े करीब हैं, और उन्होंने भी ये सॉफ्टवेयर बड़े काफी पैसे देके खरीदा है। उन्होंने भी बड़े अपोनेंट्स को और रीजन के अंदर लोगों को टारगेट किया हुआ है। तो इसराइलीज एंड यूएई आर वर्किंग टुगेदर आल्सो। बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ कि ये आपने अभी पूरी कहानी सुनी नहीं है, अभी कहानी आहिस्ता आहिस्ता निकलेगी। मगर अब मसला ये है कि ये इसको रोका कैसे जाएगा। हम्म। बहुत मुश्किल है। अब सॉफ्टवेयर किस किस्म का बनना पड़ेगा, किस किस्म के प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे उन लोगों को जो कि अपना डेटा जो है उसको खुफिया रखना चाहते हैं। अ, शुक्र है आप और मेरे पास तो कोई ऐसी चीज नहीं है। हम तो कहते हैं आगे हाँ, आप देखो। तो मुर्तजा बड़े कहके लगा रहे हैं, इससे मतलब है ये कुछ थोड़े गिल्टी लग रहे हैं मुझे। भाई हम तो रियल लाइक एन ओपन बुक, हमारे पास जो होता है हम यहाँ कह देते हैं यार, कोई जरूरत नहीं हमारे फोन के पीछे आने की। मेरे पास जो कुछ होता है वो ट्वीट हो जाता है, हाँ हाँ, या एग्जैक्टली। या या 9 बजे हम आकर जो है वो लोगों को बता देते हैं। और मुझे जाके सोने से रोक देते हैं और फिर मेरे से बातें करवा लेते हैं, तो हम तो खुली आप ये ओपन आप बुक। हाँ दोनों आप दोनों के साथ तो मसला ये है कि यू शेयर टू मच इंफॉर्मेशन। कुछ भी जो अच्छा, बहरहाल, हाँ मैं तो बढ़ते हैं आजाद जम्मू और कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन की तरफ। देखिए, उस कैंपेन करने से पहले आपने पहले जिक्र किया कि पॉलिटिशियंस इस अफगान एम्बेसडर वाले मसले के ऊपर कुछ खामोश या उस तरह से उन्होंने नहीं मुजाहरा किया। चंद एक बयान तो आए हैं पीपीपी की तरफ से भी, पीएमएल की। शहबाज शरीफ ने जी, माजरत की है, मरियम ने आखिर से ने ये बात लेकिन किया है। मरियम ने जो आज जिस अंदाज से कहा है, मेरे ख्याल से वो, हम उसका एक छोटा सा क्लिप चलाते हैं, कुछ ही सेकंड का है, वो देखिए और फिर उससे आगे बात शुरू करते हैं एजे के इलेक्शन की। जी, जरा वो क्लिप प्ले कीजिए मरियम नवाज वाला, अगर वो है हमारे पास। भारत खाना की बच्ची इस्लामाबाद से दिन दिहाड़े अगवा हो गई। हम बतौर कौम आपसे माजरत खां हैं, लेकिन हम बहुत मजबूर हैं। हमारा आटा, चीनी, रोटी, बिजली तो इसने छीन ही लिया। हमारे सरों पर इन सिलेक्टर्स ने ऐसा नालायक और नाअहल हुक्मरान मुसल्लत किया है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान और आजाद कश्मीर से इसकी जान छुड़ाए। मैं अफगानिस्तान की हुकूमत को, अफगानिस्तान को ये कहना चाहती हूं कि हम बतौर आपके भाई और बहने बहुत शर्मसार। जी, अपॉलॉजी भी कर दी, फॉरेन अफेयर्स के ऊपर कमेंट भी हो गया, सेलेक्टर्स को भी सुना दिया, और छुट्टी का जो है वो इंदिया भी दे दिया। सैटी साहब 4 in 1, 4 छक्के मारे हैं मरियम नवाज ने।